आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला हूं। अपने जिम इक्विपमेंट की ड्यूरेबिलिटी कैसे बढ़ाओ। ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा, ऐसे 5 आपको नियम बताऊंगा और ऐसे 5 काम करने का तरीका बताऊंगा कि आपका जिम सालों साल तक चलता रहेगा और नया का नया रहेगा। कोई भी अगर नया क्लाइंट आपके रूम जिम में आता है तो ये नहीं कहेगा कि सर आपकी मशीनें खराब हो रही है, आपकी मशीनें फंस रही है। तो नमस्कार, मेरा नाम है राहुल मिश्रा, आपका दोस्त। वेलकम टू बॉडी लाइन जंक्शन। आज मैं बात करने वाला हूं एक जिम के बारे में जो सालों से चल रहा है और वैसा ही खूबसूरत चल रहा है, वैसे ही उसकी फिनिशिंग है, वैसे ही उसकी मूवमेंट है, वैसे ही उसकी अलाइनमेंट है, वैसे ही बायोमैकेनिक्स है। क्योंकि उसने एक तो बॉडी लाइन जंक्शन से परचेज किया है और दूसरी उसे पता है वो 5 तरीके जिससे वो अपने जिम को मैनेज कर सकता है। तो फटाफट बात करेंगे कि वो 5 तरीके क्या होते हैं जिससे हम अपने जिम को, ड्यूरेबिलिटी को और भी तगड़ा और भी बढ़िया बना सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको एक कॉपी और पेन लेकर बैठना चाहिए। और मैं सिर्फ पॉइंट्स में बात करने वाला हूँ कि 5 पॉइंट के अंदर में आप अपने जिम को अच्छा और अपने कॉम्पिटिटर और अपना जो पड़ोसी है जो आपका जिम ऑन करता है उससे भी तगड़ा आप अपने सर्विस क्लाइंटों को दे सकते हो और बिना कुछ खर्च किए। तो फटाफट कलम कॉपी निकाल लो और लिखना चालू करो। पॉइंट नंबर 1, पसीनों को समझो अपना दुश्मन और 2 दिन अल्टरनेट पे या हर रोज सफाई करना जरूरी है आपको। पसीने इतने बेकार होते हैं आपके मशीनों के लिए कि वो आपके सीटों को फाड़ देते हैं, वो आपके जहाँ भी लगते हैं वहाँ पे पेंट रस्ट को छुटा देते हैं, जहाँ ग्रिप पे लगते हैं वहाँ पे ग्रिप में फट जाता है। तो पसीनों को दुश्मन समझना चाहिए। अगर कोई भी नया मेंबर आपके जिम में आ रहा है या कोई भी आपका पुराना मेंबर आपके जिम में आ रहा है तो आप उन्हें बताओ कि आप अपना टॉवेल लेके आओ और जब भी आप किसी बेंच पे या किसी भी मशीन पे एक्सरसाइज करें तो अपने टॉवेल को यूज किया करो। तो ये पॉइंट हर किसी को आपको बताना बहुत ही जरूरी है कि पसीना हमारी मशीन पे सर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को हाइजीन का भी मेंटेन करना होता है। सामने वाला सोचता है कि यार कितना गंदा सा मशीन है, मैं कैसे यूज करूंगा। और अगर वही बात एक फीमेल की होती है तो फीमेल्स जो भी ट्रेनिंग होती है, जो भी आपके क्लाइंट होते हैं वो आपके जिम में आने से कतराएंगे। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो मुझे नहीं पता, बट ये पॉइंट नंबर 2 बहुत सुनो और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। ऑयल लगाओ जिम बचाओ, बोलते हैं ना, तेल लगाओ जिम बचाओ। ऑयलिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अगर आपकी मशीनों में किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, वैसे तो हम लोग जिम में, हमारे जिम में म्यूजिक वगैरह होती है जो कि लाउड को कम करना होता है, नॉइस को कम करने के लिए होता है। क्योंकि बहुत कोई एक्सरसाइज करता है तो किसी के हाँफने की, किसी के चीखने की, कोई प्रेस करता है तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। बट एक मशीन की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। अगर आपका बेरिंग चें चें लेग प्रेस का बोल रहा है या स्मिथ मशीन की बेरिंग चें चें बोल रही है या कहीं भी आपका बेरिंग पार्ट या कोई भी पार्ट, वेट स्टैक का पार्ट अगर थोड़ा आवाज़ करता है ना तो वो आवाज़ सीधे कानों में लगता है। तो ऑयलिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। पॉइंट नंबर 3, सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए आपकी मशीनों का। कोई अगर बोलता है फेंका फेंकी किसी को नहीं करना है, आपको अलाउ करना है कि भैया वो 5 किलो की प्लेट फेंक देना, ये 10 किलो का डंबल फेंक देना या इसको ऐसे कर दो, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। फेंका फेंकी आपको बिल्कुल भी करना अलाउ नहीं है जिम के अंदर। कोई भी चीज़ जो भी जहाँ से मशीन उठा रहा है वो वहीं पे रखेगा, जैसे जो प्लेट जहाँ से उठाया वो वहीं रखेगा। री रैक करना बहुत ही जरूरी है चीज़ों को, ये नहीं कि आप अपने सेट करा और सेट करने के बाद आपने मशीन को वही छोड़ दिया, करेक्ट। पॉइंट नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका बंदा शूज़ पहन के नहीं आता है और विदाउट और ट्रेडमिल पे चप्पलों के साथ चला गया या विदाउट चप्पलों के साथ चला गया तो एक्सीडेंट होने का बहुत चांस है। या फिर स्क्वाट्स कर रहा है या कोई भी मशीन पे एक्सरसाइज कर रहा है तो उसे शूज़ होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शूज़ में होते हैं ग्रिप्स। तो ग्रिप पकड़ के काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। पॉइंट नंबर 5, रेगुलर प्रोफेशनल मेंटेनेंस। हमेशा एक प्रोफेशनल बंदे से मेंटेनेंस करवानी चाहिए। अगर आप हमारे क्लाइंट हो तो आपको मालूम होता है कि 1 साल तक की हम आपकी सर्विस, हर एक एसेसरीज और हर एक मशीनों का गारंटी वारंटी हम लोग देते हैं, बट आपको सिर्फ विजिटिंग चार्ज देना होता है। तो ऐसे रेगुलर बंदों से काम करवाएं। आई बटन में लिंक दिया होगा कि रेगुलर मेंटेनेंस करने वाले बंदे कैसे होते हैं, उनको हर एक चीज़ का पता होता है कि कौन सी मशीन कैसे होती है। तो आई बटन पे जाके वो पूरा वीडियो देखें, क्योंकि उसमें हमने अपने फिटर से बात करी हुई है कि किस तरीके से हमें अपने जिम का रख रखाव भी करना चाहिए। तो रेगुलर एक प्रोफेशनल बंदा से, ऐसा कोई नकली बंदा नहीं चलेगा कि किसी को बुलाया और किसी से काम करवा लिया, नो ना, बिल्कुल नहीं। तो हमेशा एक प्रोफेशनल बंदे से ही अपनी जिम का चेकअप करवाते रहें, राइट। तो इसी तरीके से मैं आपको नए नए तरह के वीडियो लेके आते रहता हूँ। ये थी हमारे कुछ पॉइंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। हो सकता है कि ये वीडियो किसी का मदद आ जाए। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।